हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम देखने वाले हैं लोगों की क्या है एनर्जी आपके लिए, क्या है उनके थॉट्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है। आपको वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये रीडिंग जनरल है, पूरी तरीके से जनरल है, तो आपके लिए ये रीडिंग जो है ये जेंडर वाइज नहीं है। आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। आपका तहे दिल से स्वागत है और आपने वीडियो को क्लिक किया है तो उसके लिए आपका थैंक यू भी बोल देती हूँ। जो लोग चैनल के पार्ट हैं वो तो वैसे भी हेल्प करते हैं चैनल को बूस्ट करने में, लेकिन आप लोग भी हेल्प कर सकते हैं। आज की रीडिंग पिक अ कार्ड वाली रीडिंग रहेगी जो कि हम राइडर डेक से करने वाले हैं। तो हमने कुछ कार्ड्स को पिक किया है जो कि हमें बता रहे हैं लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनकी अनसुनी बातें जब आपको पता चलेंगी तो आपको फील होगा कि हाँ, आपके लिए लगता है कि जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की रीडिंग रहेगी। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हम रीडिंग में आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट पहुंचते हैं कार्ड्स पर। तो जैसे कि हमने कार्ड सेलेक्ट किए हैं, हमें क्लियरली दिख रहा है कि आपके लिए लोगों के क्या फीलिंग्स हैं, आपके लिए लोगों के क्या पीओवीज़ हैं। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। लोगों को आपके बारे में एक जैसे कहते हैं ना, अट्रैक्शन बहुत जल्दी लोगों को आपसे हो जाता है। और आपने देखा होगा कि एज गैप रहता है आपसे। जो भी लोग अट्रैक्टेड है या जिनको भी अट्रैक्शन हुआ है आपसे, तो कहीं ना कहीं आपने नोटिस किया होगा कि आपका काफ़ी एज गैप रहा होगा। और एज गैप या ऐसा कुछ कि जैसे एक होता है ना कि बिल्कुल ही आपको उम्मीद नहीं हो, चाहे 2-3 साल का गैप हो, बट या तो बड़े होंगे या छोटे होंगे, ऐसे एज गैप रहेगा। और एकदम रैंडम आप मिलोगे लोगों से, या फ्रेंड्स के फ्रेंड जो होते हैं या फ्रेंड के सिबलिंग या ऐसे उनके कज़न वगैरह, ऐसे लोगों का आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होता है जो किसी सोर्स से आपको मिलते हैं। मतलब एकदम आपके लिए तो वो पर्सन एकदम रैंडम होगा, स्ट्रेंजर होगा, बट फिर भी एक कहीं ना कहीं आपका इंट्रो हो जाएगा। उतना स्ट्रेंजर नहीं होगा जैसे आपको सड़क पे कोई चलता हुआ इंसान मिल गया तो उससे आपका इंट्रोडक्शन थोड़ी होगा। तो ऐसा स्ट्रेंजर जो कि बाद में जाके आपसे नोन हो जाए, जिनको आप जानने लगो, तो ऐसे लोगों का आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है। और वो लोग बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स आपके लिए रखते हैं। आपको इतना क्लियर नहीं बोलते हैं, इतनी बातें वो क्लैरिटी से नहीं आपके सामने रख पाते हैं आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है दैट यू आर अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। वो अपनी पर्सनैलिटी को भी दबा कर रखते हैं आपके सामने। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत बातें ऑब्जर्व कर लेते हो, इंसान के हाव भाव देखकर, इंसान के एक्टिविटीज़ देखकर। आप बहुत ही स्ट्रांगली एक इंट्यूटिवनेस है आपके अंदर, एंड द काइंड ऑफ गट फीलिंग यू हैव दैट इज़ ऑलमोस्ट एक्यूरेट और क्लोज टू एक्यूरेट, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है ना। वो चीज़ है आपकी जो लोगों में इस चीज़ का, मतलब कहते हैं ना कि बैठा हुआ है, ये चीज़ मन में बैठ गई है। उनके मन में ये चीज़ स्थायी हो गई है कि आपका इंट्यूशन पावर, आपकी गट फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप अगर किसी को देखकर कुछ बात बोल रहे हो या किसी की पर्सनैलिटी को देखकर कुछ बोल रहे हो, आपको कोई इंट्यूशन आ रही है, तो वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट ही बैठती है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो थोड़ा बहुत भी इधर उधर बात बैठे। तो काफ़ी लोग जो है ना वो फेक बनकर दिखाते हैं आपके सामने, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनको क्रैक करो। फिर भी आप कोड्स क्रैक कर ही लेते हो। प्रेजेंस जो है ना वो खुद में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखा ही देती है, तो वो चीज़ रहती है। और एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों ने आप पे हावी होने की कोशिश की। बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों ने कोशिश की कि वो आपसे उस हिसाब से बिहेवियर करें, उस हिसाब से आपसे रहें, और आपने बहुत ही न्यूट्रल उस चीज़ को लिया, बहुत ही नॉर्मल, जैसे नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश की। बट हमेशा किसी भी चीज़ को बहुत लाइटली लेना और सामने वाला आपको स्टूपिड समझने लगे, वो आई डोंट थिंक इट विल वर्क ऑल दी टाइम। तो वही वाली चीज़ आपके साथ हो रही है।
हर समय वही चीज़ वर्क नहीं कर सकती है। एक टाइम तो आता ही है कि सामने वाला थक जाता है या वो सोच लेता है कि अब क्या ही बोला जाए, है ना? तो वो चीज़ है। अभी तो जो मुझे दिख रहा था कि आपके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं और उनके थॉट्स भी ऐसे रहते हैं कि वो, जैसे कि मैंने बताया, वो डिस्कवर नहीं कर पाते हैं लोग। आप समझ जाते हो बट स्टिल एक होता है ना, इंट्यूशन पावर कितनी भी अच्छी हो या इंट्यूशन कितने भी अच्छे हो, उस चीज़ को पुष्टि करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं ना। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप समझते हो कि ये इंसान आपको लाइक नहीं करता है या ये लाइक करता है या जो भी सिचुएशन है, तो उनके बारे में या कोई काम है, आपको बताए कि ये इंसान है चोर या इस इंसान ने गलती की है, तो आपको पता है, इंट्यूशन है आपको, है ना? बट एक होता है ना, लाइव प्रूफ नहीं है। आप दुनिया के सामने कैसे बोलोगे, सामने वाले को आप रेड हैंडेड कैसे पकड़ोगे जो अंटिल यू हैव एनी प्रूफ। तो वो चीज़ में लोग बहुत ज़्यादा शातिरगिरी दिखाते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप थोड़े से इनोसेंट हो, आप बातों में आ जाते हो। तो भले ही ऑल्दो यू हैव अ गुड एंड ग्रेट इंट्यूशन पावर, बट स्टिल आप क्या करते हो, सामने वाले को वैल्यू ज़्यादा दे देते हो। आप अपने आप पे डाउट कर देते हो। तो लोगों को ये पता है कि ये तो बेवकूफ़ है, इनको चार बातें बताओ तो ये अपने आप पर ही शक करने लगेंगे। तो उनको पता है कि आपका नेचर ऐसा है कि आप अगर सामने वाले के आंसू निकल आए हैं तो आपने पिघलना ही पिघलना है। आपका दिल इतना मासूम है कि आप लोगों को यूं ही माफ़ कर देते हो या यूं ही चीज़ें जो भी चल रही हैं वो चलने देते हो, यूं ही आप लेट गो कर देते हो। सो पीपल हैव सीन योर सॉफ्ट साइड ऑल्सो, दे हैव फेल्ट यू हैव अ क्यूट लिटिल हर्ट। तो वो उस चीज़ का बहुत बहुत ही फ़ायदा उठाया गया है। मतलब मैं जितनी बार बहुत ऐड करूँगी ना वो कम है, क्योंकि आप हर बार मौका देते हो। और ऐसा नहीं है कि इतने स्टूपिड हो कि एक ही गलती पे, आप अलग अलग तरीके की गलतियों पे, कि सामने वाला ने थोड़ा मतलब चलो ठीक है ऐसे हो गया कोई बात नहीं आगे नहीं होगा, तो सामने वाला भी इतना होशियार है कि वो अलग अलग चीज़ें करते हैं आपको हर्ट करने के लिए, क्योंकि उनका इंटेंशन ये नहीं है आपको हर्ट करना है, उनको मज़ा आ रहा है इसमें। और उनको आपको खोना भी नहीं है क्योंकि उनको आपसे बेनिफिट लेने हैं। तो वही चीज़ है कि वो आपको इमोशनल फूल बनाकर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो जग जाहिर हो चुकी है दैट यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन। आपका हर्ट ऐसा है कि आप किसी से ज़्यादा देर गुस्सा ही नहीं रह सकते हो। आप कभी किसी से कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हो। आपने अब तक जिससे भी जो भी कहा है या जो भी सुना है या जो भी कुछ भी हुआ है अब तक, तो आपने हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचा है, सबके लिए पॉजिटिव सोचा है। जब भी ऐसी बात आई है कि कोई क्वेश्चन करने की बात आई तो वहाँ पर आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया। आपने अपने आप को दबाया है, अपने थॉट्स को आपने सप्रेस किया है। ये भी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप उनके लिए कितना लेवल तक जा सकते हो। आपको कभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको एक्सप्लेन करने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि वो तो खुद ही समझते हैं। आपकी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा, ये कहना चाहिए कि इतनी ज़्यादा विजिबल है आपकी ये साइड, कि लोग तो खुद ही समझ रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, आपके अंदर क्या है, आपके मनोभाव क्या हैं, आप कैसे क्या चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, क्या ही होगा क्या नहीं होगा। वो सारी चीज़ें लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, उनको पता है। और बहुत बार इस बारे में डिस्कशन भी हुआ है और बहुत बार ऐसा हुआ कि आपको बुरा भी लगा है। बाद में आपको एहसास हुआ कि उस समय आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। तो और लोगों को ये भी पता चल जाता है। तो मतलब ये है कि आप इतने क्लियर हो, एकदम कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देना आर पार, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहती है। ये चीज़ लोग आपके बारे में डिस्कस करते हैं और ये मैं सच बता रही हूँ, तारीफ़ भी डिस्कस करते हैं लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुराइयाँ। जो लोग अपने आप में, जिनके अंदर गिल्ट है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है या आपको किसी मौके पर झूठा बोला है, बट उनके अंतरात्मा पे तो पता है ना कि वो गलत थे और उन्होंने आपको फॉल्स बोला है, तो आपके लिए गलत नैरेटिव सेट किया, तो उनको अंतरात्मा में पता है। तो वो गिल्ट ट्रिप पे जब होते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि वो कवर अप कैसे करें, तो वो आपकी तारीफ़ें करने लगते हैं।
इससे एक तो ये भी लोगों को नहीं लगता कि यार देखो इसके बारे में उल्टा बोल रहे थे और इसने अपने मन में भी नहीं रखा, देखो ये तो तारीफ़ ही कर रहे हैं, तो सोशली इमेज भी अच्छी हुई। दूसरा जो गिल्ट ट्रिप है उनके मन में, तो वो चीज़ भी थोड़ा थोड़ा कम होती है। आपकी तारीफ़ करते हैं तो वो चीज़ बैलेंस रहती है कि हाँ चलो हम पब्लिकली तारीफ़ भी तो करते हैं, अगर कभी हमने झूठा बोल दिया या गलत साबित कर दिया तो हम तारीफ़ भी कर देते हैं। तो ऐसे करके लोग अपना गिल्ट ट्रिप दूर करते हैं। जो भी आपको हर्ट किया है, आपसे कुछ भी मतलब उल्टा सीधा बोला है या कभी दिल दुखाया है आपका, तो वो उस चीज़ का कुछ कर नहीं सकते हैं ना, तो उस चीज़ के लिए सॉरी फील नहीं कर सकते, आपसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो ऐसे ही कर लेते हैं सॉरी फील कि हम 4 तारीफ़ें कर देंगे तो वो 4 बुराई जो हमने की थी वो कवर अप हो जाएंगी। तो वो इस हिसाब से मैथ लगाते हैं, उनका मैथ अलग है। खैर उस हिसाब में तो हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हमारा लॉजिक वैसे वर्क बिल्कुल भी नहीं करता है बाय द वे। खैर जो भी है वो उन तक रहने देते हैं। हमारा जो फोकस है वो ये है कि लोग आपके बारे में जो सोच रहे हैं उसमें हम बेस्ट टू बेस्ट जो समझ पा रहे हैं वो ये है दैट यू आर अ काइंड हार्टेड पर्सन एंड यू हैव अ गोल्डन हार्ट। एक कहते हैं ना सोने जैसा दिल है आपका। सोना सबको प्यारा होता है, कितना कॉस्टली होता है, हर किसी के हाथ तो नहीं लग सकता ना। कॉस्टली हो आप, अपनी कद्र भी जानते हो, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बार बार कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आप वहीं जाते हो, ऐसा नहीं है। आप जब तक आप प्यार करते हो आप पूरा ट्राई करते हो, बट सामने वाला जब बिल्कुल निचता पे आ जाता है तो बस आप भी कह देते हो भाई तू अलग हम अलग, फिर लौट कर आप मुड़कर नहीं देखते। तो लोग ये एटीट्यूड भी आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर गुस्सा आ गया तो सब खत्म, जब तक नहीं गुस्सा आ रहा है तब तक सब ठीक है, सब सहा जा रहा है। तो एकदम ये आपके बारे में, आपके नेचर के बारे में तो चीज़ें एकदम क्लियर हैं, आपको कुछ भी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। और डिस्कशंस भी आप ही के ऊपर हो रहा है लोगों में, रिसेंटली यही बातें हो रही है, सुबह से मैं तो यही देख रही हूँ, बहुत गॉसिप चल रही है। तो चलिए ठीक है, लोगों को करने देते हैं आपके बारे में बातें, और हम रीडिंग को करते हैं यहीं तक, रखते हैं यहीं करते हैं बंद। और अब आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, सुपर थैंक्स बाय करिएगा। यहाँ तक अगर जुड़े हैं तो तहे दिल से शुक्रिया। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। आप सब पे माता रानी दुआएं बनाए रखें अपनी। चलिए ठीक है, मिलेंगे कल नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, राधे राधे, थैंक यू।